गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आग है, अपने अंदर की तरफ इसको पहचानो। आज हम लोग पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। हम लोगों ने शुरू कर दिया था, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को कैसे समझा जाए, बताओ, कुछ दिमाग लगाओ तुम लोग। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में कुछ हिंट्स दिया था कि मेटाबॉलिज्म वो है कि जो हम लोग खा रहे हैं, जो हम लोग पी रहे हैं, जो हम लोग डेली दिनचर्या कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, जो भी हो, वो केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी बन रही है और वही एनर्जी फिर हमारे बॉडी को काम करने पे मजबूर कर रहा है, ये सम ऑफ टोटल रिएक्शन ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ये हम पढ़ चुके थे। तो मेटाबॉलिज्म इसे ही कहते हैं कि जो हम लोगों ने सम ऑफ टोटल मेटाबॉलिज्म को अगर हम कहेंगे तो हम कह सकते हैं सम ऑफ टोटल रिएक्शन इन आवर बॉडी। सम ऑफ टोटल रिएक्शन इन आवर बॉडी। और सम ऑफ टोटल रिएक्शन को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के दो औलाद हैं, दो टाइप है। एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। क्या है? एक है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। इसको समझने के लिए पहले आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा। एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कैसे समझा जा सकता है? समझने का एकदम सरल और सिंपल उपाय बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम जा रहे हैं और कहीं पे किसी ने देखकर मुझे मुस्कुरा दिया। हम और आप या कोई जा रहे हैं, किसी ने देखकर मुस्कुराया, तो जब मुस्कुराया उसने, और ये मुस्कुराने वाला अगर मान लो कि कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, अगर मुस्कुरा दिया आपको देखकर, तो क्या होता है? आप में एक एनर्जी आ जाती है, आप में एक ताकत आ जाता है, आप में एक एकदम चेहरे पे अचानक से निखार आ जाता है। जैसे लगता है कि बॉडी के अंदर कोई एनर्जी आपके तरंग मार गया, दौड़ गया, आप निखार गए, आप बाल पे हाथ मारने लगे, आप मुस्कुराने लगे। जो ससुरा 4 दिन से मुस्कुराया नहीं था, मुंह फुलायल था, अब कोई देख के उसको मुस्कुरा दी तो उसके चेहरे पे हंसी आ गई। पहले तो लग रहा था कि सुनामी पीड़ित है, एकदम दुखी रहता था, एकदम मुरझायल रहता था, पर कोई मुस्कुरा दिया, वो भी गर्ल कैंडिडेट ने देख के मुस्कुरा दिया, तब उसके चेहरे पे निखार आ गया। जैसे कि पूरे बॉडी में एनर्जी क्या कर गया, भ्रमण कर गया, पूरा एनर्जी एकदम शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा एनर्जी फ्लो तेजी से हो गया। और उतने में और पूरा दिल में उसका पूरा गाना होने लगा, जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, पूरा टाइप का गाना उसके दिल में बैकग्राउंड में बजने लगा। और ससुरा उतने में उसका भाई आके उसको घुरेड़ दिया उसका, तो जो जो थोड़ी देर के लिए जो एकदम एनर्जी उसको में फ्लो हुआ था, फिर ससुरा सुनामी पीड़ित होकर मुंह लटका दिया। अब बैकग्राउंड में गाना बजने लगा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। मतलब कि देखा और बॉडी में एनर्जी बनी, बाहर से कोई चीज़ आकर मिलकर हमारे बॉडी में जो एनर्जी बना रहा है, उस तरह के एनर्जी को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। और उस एनर्जी को तोड़कर, जैसे कि उस गर्ल कैंडिडेट ने देखा था, तो उसके बाहर से इन्वायरमेंट से एनर्जी आया और वो एनर्जी उसमें बना, तो इसको एनाबॉलिज्म कह दिया। और उसके भाई ने देखा तो वही एनर्जी जो बना था, ससुरा फिर टूट गया, फिर मुरझा गया, फिर सुनामी पीड़ित हो गया, तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म। तो जो एनर्जी मिलकर बने, संचय हो, जमा हो, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जो एनर्जी, जमा एनर्जी टूट कर बॉडी में फ्यूचर के लिए आगे बढ़े, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप लोग देखिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर से वाटर मिलता है, एटीपी में एनर्जी भी वहाँ पे होती है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर से वाटर मिलता है, तो इन दोनों के मिलने के स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ये क्या करता है? एनर्जी बनाता है। C6H12O6 बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, कार्ब्स बनाता है। ठीक है, तो बाहर से कोई चीज़ मिलकर एनर्जी बना रहा है, तो उस तरह के मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को कहते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और सिमिलरली हम लोग रेस्पिरेशन में देखते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देखते हैं कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज बना हुआ है, जो कि हम लोगों ने खाया था। बाहर से जैसे ऑक्सीजन अंदर आया, ग्लूकोज से जाकर टकराया, ऑक्सीडाइज हुआ, तो जब C6H12O6 से O2 आकर
टकराता है तो क्या बनता है, रिजल्टेंट में एनर्जी निकलती है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि बाहर बॉडी से चला जाता है। जो एनर्जी निकलती है वो डेली यूज़ के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे तोड़कर एनर्जी निकाला रेस्पिरेशन में। तो दिस इज द रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। और मिलकर एनर्जी बनाया, मतलब कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बना रहा है। तो सच टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म रिएक्शन। क्लियर। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिलकर जो चीज़ बनता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एक और चीज़ देख लो, हम लोग ने डाइट खाया, बैलेंस डाइट खाया। वो डाइट मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो डाइट अंदर जाकर क्या किया, पूरा एनर्जी बनाया। वो एनर्जी कहाँ जाके बैठ गया, सेल में ग्लूकोज के फॉर्म में बैठ गया। तो जो बाहर से कॉम्प्लेक्स टूट कर जो सिंपल में ग्लूकोज के फॉर्म में बैठा, दैट इज एनाबॉलिज्म रिएक्शन। और जब हमारे बॉडी को जब ज़रूरत था तो उसी ग्लूकोज से ऑक्सीजन आकर ऑक्सीडाइज हुआ और उसमें से एनर्जी निकाला, दैट इज कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन का जो जोड़ है, जो मिलन है, जोड़ना और घटाना, दैट इज ओवरऑल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जो कि मैंने पहले ही बोला था, सम ऑफ टोटल रिएक्शन। सम ऑफ टोटल रिएक्शन किसका, फोटोसिंथेसिस इज द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। तो सम ऑफ टोटल रिएक्शन मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का टोटल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। क्लियर। देखा, एनाबॉलिज्म को याद रखने के लिए रखना याद गाना, लड़की देखी मुझसे बजी हाथ से ताली, आइला आइला उपमा आले आले, मतलब देखा एनर्जी बना हमारे बॉडी में, दैट इज एनाबॉलिज्म। बाहर से हमारे अंदर में संचय हुआ। अब उसके भाई ने देख लिया गुरूर के, या उसके फादर ने देख लिया गुरेर के, तो बना तड़प तड़प के इस दिल से आहा निकलती रही। मतलब कि अब वो जो एनर्जी बना था वो ससुरा एकदम विसर्जन हो गया, एकदम डिवाइड हो गया, है ना। तो ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो कैटाबॉलिज्म का। होप कि समझ में आया। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।